फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। अब देखेंगे वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या है। सबसे पहले वाइगोत्स्की जो है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उसके साथ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ये समाजवादी थे। उसके बाद लैंग्वेज डेवलप किससे होती है? सोशल इंटरेक्शन से होती है। सबसे पहले इनकी 3 जो इन्हें एस्पेक्ट दिए इनके, ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। सोशल इंटरेक्शन है, लैंग्वेज है और कल्चर है। ये बोलते हैं कि कोई भी बच्चा है जो, वो जब तक सोशल इंटरेक्शन नहीं करेगा, समाज से बातचीत नहीं करेगा, तब तक वो कुछ सीख नहीं पाएगा, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। वैसे ही उसको लैंग्वेज भी जरूरी आना और कल्चर, संस्कृति, ये तीनों मिला के उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है बच्चे का, सोशल इंटरेक्शन से, लैंग्वेज से और कल्चर से। एक और बात बोलते हैं वो कि लैंग्वेज जो है वो एक ग्रेटेस्ट टूल की तरह काम करता है। लैंग्वेज एक टूल है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। बातचीत करने के लिए लैंग्वेज बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बच्चे को भी लैंग्वेज आना बहुत जरूरी, नहीं तो वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अब देखिए, इन्हें 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट बताया कि बच्चा कैसे 3 तरह से अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है, किस तरह से वो बात करता है। जब बच्चा 2 साल का रहता है या 2 साल से थोड़ा बड़ा रहता है, तो वो सोशल स्पीच, मतलब दूसरों से बात करके अपनी चीजें बताता है। पहला बताया सोशल स्पीच, दूसरा बताया प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में वो खुद से बात करता है, कि खुद से कुछ भी बताएगा। वो 3 से 6 साल तक का बच्चा करता है। खुद को डायरेक्शन देगा कि अब मुझे ऐसा करना है, अब मुझे खेलने जाना है, अब मैं खाना खाऊंगा, कुछ भी बोल सकता है वो। तो प्राइवेट स्पीच। थर्ड इन्हें बताया था साइलेंट इनर स्पीच। मन में ही सोच लेगा, बाहर बड़बड़ाएगा नहीं, मन में ही सोच लेगा, मन में ही समझ लेगा कि अब मुझे ऐसा करना है, ऐसा अपने मन में ही सोच पाएगा। 7 ईयर तक का बच्चा रहेगा वो, 7 या 7 से बड़ा। तो ये 3 जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के टाइप्स बताए थे, इसमें किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 कोई भी एज पूछ सकते हैं सीटेट में, या कोई भी पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। अब वाइगोत्स्की ने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए, जिसपे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्कैफोल्डिंग लिखा आ जाता है, या मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन आ जाता है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कुछ भी आ जाता है क्वेश्चन। तो ये समझते ये है क्या। सबसे पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये किसको कहेंगे? जो काम कोई भी बच्चा कर सकता है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि बच्चा पेंसिल पकड़ सकता है। एक पेंसिल है जिसको बच्चा पकड़ सकता है। अब ये एक पेंसिल है जिसको बच्चा अपने हाथ से पकड़ सकता है और उससे लिख भी सकता है, बट स्टार्टिंग है, अब वो शुरू कर रहा है पकड़ना, तो उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बोलेंगे, जो उसके काम बस में है, उसके जो वो कर सकता है। अब उसके बाद पेंसिल पकड़ना उसको कौन बता सकता है? जिसको पहले से पेंसिल पकड़ना आती हो। तो वो कौन होगा? मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। वो उसको सिखाएगा, बट कैसे सिखाएगा? थोड़ी थोड़ी हेल्प देके। एक बार उसको पकड़ाएगा इस तरह से, एक बार उसको पकड़ाएगा, वो गलत पकड़ेगा, फिर उसको पकड़ाएगा, और थोड़ी सी हेल्प देना, जो थोड़ी सी हेल्प करके उसी से वो काम कराना। पकड़ेगा वही, लेकिन उसको बताना, हिंट करना, वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और जो ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन रहेगा, जिसको पहले से पकड़ना थी, वो हेल्प करेगा उसको, वो है मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी हैं जो इंपॉर्टेंट है, सीधे इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप कहीं भी क्वेश्चन में स्कैफोल्डिंग देखते तो सीधा वाइगोत्स्की पे टिक करिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देखते सीधा वाइगोत्स्की पे टिक कीजिए। चलिए देखते हैं आप सीटेट 2024 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें पहला ही क्वेश्चन था वाइगोत्स्की पे कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया जब भी वाइगोत्स्की का नाम है, हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो सबसे पहले उसके 3 जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो देखेंगे। कहाँ पे दिख रहा है हमको? सेकेंड ऑप्शन में स्कैफोल्डिंग दिख रहा है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट। सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे हमें स्कैफोल्डिंग दिख गया। जैसे स्कैफोल्डिंग दिखेंगे आप ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। जैसे वाइगोत्स्की की थ्योरी हमने पढ़ी थी, इसमें 3 पॉइंट थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेज अदर, और थर्ड है स्कैफोल्डिंग। तो जैसे स्कैफोल्डिंग दिखा, आपने सेकंड ऑप्शन को करेक्ट किया, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब एक और क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर पे था। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ डैश while वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो इसमें दिया ही हुआ है। एक और ऑप्शन मैच करेंगे हम इसके साथ। फर्स्ट ऑप्शन है मोर नॉलेज अदर जस्ट आउटसाइड, विद इन और आउटसाइड दिया है। द फिजिकल इन्वायरमेंट विद इन, और फोर्थ ऑप्शन दिया फिजिकल इन्वायरमेंट जस्ट आउटसाइड। तो इसमें हमने देखा था मोर नॉलेज अदर विद इन, इसमें किसके साथ जाएंगे हम, विद इन। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर नॉलेज अदर विद इन। ये 2024 का पेपर है जो एम सेट था, उसका फर्स्ट और 23 नंबर का क्वेश्चन वाइगोत्स्की पे ही आया था। ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप ये याद कीजिए।